Hi guys, welcome to DivaMantra. This is Divya, your host for this channel. This is a reaction video. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने छोटे से इंट्रो के बाद. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? So I am back and चलिए बात करते हैं आज किसके बारे में रिएक्शन दे रही हूँ उसके बारे में. मैं आज बात करने वाली हूँ कराची की एक बहुत ही खूबसूरत सी यूट्यूबर है जो अभी रिसेंटली काफी वायरल हो रही है. गेस कर लिया ना, सितारा यासीन जी के बारे में. कल रात को मैंने उनका एक लाइव देखा जहां पर वो रो रही थी और तैयार होके बैठी हुई थी जैसे किसी पार्टी में जाने वाली हूँ, लेकिन पूरी तरह से तैयार नहीं थी. मेकअप नहीं था, सिर्फ कपड़े उन्होंने पार्टी वेयर में थी एंड मेकअप कुछ भी नहीं था क्योंकि वो अपसेट थी और वो रो रही थी. उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था एंड बहुत ही आश्चर्य की बात है जब वो लाइव बैठी हुई थी तो वो रो रही है, लेकिन उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं जिसमें से काफी से सब्सक्राइबर्स इंडिया से भी थे, वहां नीचे टाइप करें दीदी मेरा नाम ले लो. मतलब एक आदमी जिसके अंदर पूरा इस वक्त तूफान चल रहा है, वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो आप लोगों के सामने बैठा है क्योंकि उसने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो अपने हस्बैंड की शादी आपको लाइव में आकर के दिखाएंगी. वहां पे लोग बोलते हुए नजर आए मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो. मतलब इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है दुनिया की. किसी के मुंह से अपना नाम सुनने, उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा. लेकिन चलिए ठीक है, जो भी था. काफी अपसेट थी. अब जिनको इनकी कहानी नहीं पता है उनके लिए ये मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता दे रही हूँ. इनकी बैकग्राउंड क्या है, मसला क्या है. कराची में रहती हैं, 25 साल की हैं. शादी हुई थी इनकी 13 साल की उम्र में. अगर मैं कहीं पे भी गलत हूं तो आप लोग मुझे प्लीज रेक्टिफाई कर दीजिएगा. 13 साल की उम्र में इनकी एक बड़े आदमी से शादी हुई थी. इनके हस्बैंड का इन्होंने फेस रिसेंटली रिवील किया है एंड सभी को शॉक लगा है देखने के बाद कि वो इनसे उम्र में काफी ज्यादा बड़े हैं एंड इनके हिसाब से वो 11 साल बड़े होंगे. क्वेश्चन मार्क. इन्होंने नहीं बोला कि कितने बड़े हैं, इन्होंने बोला 11 साल बड़े होंगे, बट एक्चुअली वो 11 साल बड़े नहीं लगते हैं. वो कम से कम 40 प्लस हैं, ऐसा मुझे लगता है. ये मेरी ओपिनियन है, ठीक है. कम से कम 40 प्लस हैं और बिल्कुल भी उनको देखने के बाद नहीं लगा कि वो डिजर्विंग थे इनके लिए, क्योंकि ये काफी टैलेंटेड है. इनके कुछ पुराने वीडियोस भी मैंने देखे. मेकअप बहुत अच्छा करती हैं, हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बनाती हैं, काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं एंड देखने में भी काफी ज्यादा प्रिटी हैं. तो बेस्ड ऑन दैट इनके हस्बैंड को देख के मुझे उनके अंदर ऐसा नहीं लगा कि कोई भी खूबी होगी. बस एक ही खूबी है कि कभी भी उपद के आओ, शादी कर लो किसी से और घर पे आके बम फोड़ दो कि हमने शादी कर ली है. तो 13 साल की उम्र में इनकी उनके साथ शादी हुई थी. इनके 3 बच्चे हैं. इनकी उम्र इस वक्त एट द मोमेंट इनके हिसाब से जो इन्होंने क्लेम किया है अपने वीडियोज में, मैं उसी हिसाब से चाहूंगी कि ये है 25 साल की. 25 साल की उम्र में इनका हस्बैंड एक दिन आता है और इनको बोलता है कि मेरी शादी हो गई, मैंने दूसरी शादी कर ली है. और उसके बाद उसके 3 महीने के बाद आई गेस ये तैयारी करती हुई नजर आती हैं, यूट्यूब पे बताती हुई नजर आती हैं कि इनके हस्बैंड की दूसरी शादी होने वाली है, जिससे ये बिल्कुल भी अग्री नहीं करती थी. इनका पूरा फैमिली, मतलब इनके मायके की फैमिली इनके साथ खड़ी होने को तैयार है, बट शी हैज कॉम्प्रोमाइज्ड विद दिस सिचुएशन कि मेरे बच्चे हैं और जो भी इनकी सिचुएशन हो, आई हैव नो आइडिया. बट ध्यान देने की बात यह है कि 3 महीने पहले इनके हस्बैंड ने किसी ऐसी लड़की से शादी की जो उनके परिवार में से किसी की है, बिकॉज इन लोग इस्लाम फॉलो करते हैं, इनके यहाँ पे ये अलाउड है. तो उनकी शादी बचपन से उस लड़की के साथ तय थी, लेकिन जब शादी का टाइम आया तो उनके तरफ से ज्यादा कुछ हाँ ना नहीं हुआ, जिसके कारण इनकी शादी या सितारा जी से हो गई. सितारा जी से शादी के 13 साल बाद इनके हस्बैंड को अचानक पता चलता है कि उस लड़की ने तो आज तक शादी नहीं की, जो भी रिश्ता आ रहा है सबके लिए मना कर रही है. तो उनको उनके अंदर का सोशल वर्कर जाग गया और उन्होंने उनसे जाके सीक्रेट तरीके से निकाह कर लिया और घर पे आके बोला कि मैंने निकाह कर लिया. उस बात से लेके 3 तारीख तक के बीच में करीब 3 महीने का गैप है, करीब 3 महीने का गैप है, आई एम नॉट श्योर. तो आप समझ सकते हैं कि 3 महीने इनको अगर मानने में लगे हैं तो इनको कितना प्रेशराइज किया होगा इनके ससुराल वालों ने. मुझे ऐसा लगता है, ठीक है. 3 महीने के बाद चलिए मान लीजिए ये राजी हो गई, ये दिखी अपने हस्बैंड की शादी की शॉपिंग की तैयारियां करते हुए कि आज इन्होंने ये जूता खरीदा है, मैंने ये कपड़ा पहनना है इनकी शादी पे, ये वो, मैं शादी पे नहीं जाऊंगी. लेकिन लाइव आने के बाद मैं आपको
सारी ही शादी की रस्में वगैरह सब दिखाऊंगी। तो कल जो रात को मैंने लाइव देखा ये वही वाला लाइव था जिसकी आज मैं बात करने वाली हूँ। लेकिन 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 आज मैं सिर्फ इनके हस्बैंड से बात करना चाहती हूँ कि आपने खुद को क्या समझा हुआ है। आप कहीं के टॉम क्रूज हैं या आप सलमान खान हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको देखते हुए और इनको देखते हुए लगता नहीं है कि आप लोगों की शादी होनी चाहिए थी, क्योंकि आप तो मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता कि इतनी अच्छी, इतनी प्यारी लड़की आप किसी भी एंगल से डिजर्व करते हैं, जो आपसे उम्र में काफी छोटी लगती है। एंड आई गेस काफी छोटी है वो आपसे। तो आपने उसको 3 बच्चे दे दिए। 13 साल के बाद आपके बचपन का प्यार जाग गया और आपने अचानक से शादी कर ली। आप मुझे ये बताइए कि आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई कि आप 3 बच्चों के बाप हैं, एक लॉयल वाइफ है आपकी जो अब अच्छा खासा कमा रही है, शायद आपसे कहीं ज्यादा कमा रही है। और क्या चाहिए लाइफ में एक आदमी को? इससे ज्यादा एक आदमी और क्या चाहता है? एक अच्छी बीवी, अच्छा परिवार, उसके ऊपर से बीवी कमाओ, मतलब अच्छा खासा अर्न करने वाली बीवी। इतनी शांत लगती है ये। एक देखो, एक इंसान का जो नेचर होता है ना, जो उसका बेसिक नेचर होता है, ये लड़ाकी तो मुझे नहीं लगती किसी भी एंगल से कि ये इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा कि वो मजबूर हो गए अपने बचपन के प्यार की तरफ जाने के लिए। बेहद निहायत ही बदतमीज हैं इनके हस्बैंड जिन्होंने कर ली है दूसरी शादी। तो मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ, शर्म नहीं आई? बच्चों का चेहरा नहीं दिखा, आपकी बीवी का चेहरा नहीं दिखा, बसा बसाया आपका घर था, आपको फिर से घर बसाने का शौक चढ़ा? क्या कमी थी? बताइएगा जरूर कभी मौका मिले तो। क्योंकि इस वक्त तो मुझे अगर सबसे ज्यादा बड़ा विलन इनकी लाइफ में कोई लग रहा है तो वो लग रहा है इनके हस्बैंड। ये कहती हैं कि मैंने ऊपर वाले को माना, ऊपर वाले को पाया, एंड उनके जो भी है उसमें चली गई हूं मैं, शरण में उनकी चली गई हैं। एंड काफी सोचने समझने के बाद इन्होंने हाँ किया। लेकिन आपकी हाँ और उनकी शादी, छुपी हुई शादी जो उन्होंने की, उसके बीच में 3 महीने का गैप था। तो उन 3 महीनों में क्या हुआ, प्लीज हम जानना चाहेंगे। कि क्या आपको परेशान किया गया, क्या आपको प्रेशराइज किया गया? क्योंकि कल की लाइव में जब आप तैयार होकर रो रही थी और आपने ये बहुत ही साफ बताया कि आपको किसी भी शादी के फंक्शन की फोटो या पिक्चर शेयर करने के लिए आपके ससुराल वालों ने बच्चों तक को मना कर रखा है कि सितारा के साथ कोई भी फोटो शेयर मत करना। आपके हस्बैंड को बोला गया है कि ज्यादा वीडियो कॉल पर बात मत करना। आपने ये भी बोला कि वहां पे फायरिंग हो रही है, बारात निकली है। फायरिंग तो मेरी शादी में भी नहीं हुई थी, मतलब बड़े ही धूमधाम से आपके ससुराल वालों ने शादी की है। आपने ये भी बोला कि आपके ससुराल वाले नाच रहे थे और बहुत खुश थे। इसका मतलब कि काफी दिनों से उन सभी की सहमति थी और उन सब ने मिलकर आपको प्रेशराइज किया इस चीज के बारे में हाँ बोलने के लिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे आपकी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ बहुत सेफ रहेगी, उनके सर पे बाप के का हाथ रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ भी श्योरिटी नहीं है। इट्स वेरी अनसर्टेन। क्योंकि एक औरत जो 13 साल की शादी में घुस सकती है, वो उस 13 साल की शादी को तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी। तो सेफ तो आप अब भी नहीं है, और सेफ आप तब भी नहीं थी अगर आप इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाती। अब मुझे लोग बोलेंगे कि इनके यहाँ पर ये बहुत कॉमन है, हो जाती हैं 4 शादियां, 3 शादियां, 2 शादियां, एक से ज्यादा बेसिकली शादी करना इज अलाउड। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि उन एक के बाद जब दूसरी शादी करता है ना एक आदमी, तो उसको भी इस्लाम के कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे उसकी बीवी, फर्स्ट बीवी हैंडीकैप्ड हो गई, या वो उसको बच्चा नहीं दे सकती, या वो उसको बेड पे खुश नहीं रख सकती, तब एक इन तीनों में से ऐसी 2-4 सिचुएशन है, ऐसी किसी सिचुएशन में जब कोई फिट हो तब वो दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन मुझे इनको देख के, सितारा को देख के नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है इनके साथ। तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है एंड बहुत गलत डिसीजन लिया है सितारा ने। अगर उनको लग रहा है कि उन्होंने अपनी शादी को बचा लिया है ये करके, तो नहीं। वो जो दूसरी औरत आई है आपकी शादी में, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में आई है, वो कभी भी आपको, आपकी शादी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकती है। इन्हें ये भी नहीं पता है कि वो, इनके हस्बैंड कितने दिन उसके पास रहेंगे, कितने दिन इनके पास रहेंगे। इन्हें ये जरूर पता है कि वो अलग रहेगी, उसके लिए अलग घर देखा जा रहा है। तो वो तो अभी से ही अलग हो गई आपके हस्बैंड को लेके, तो आपको कैसे लग रहा है कि वो आपके
आपकी शादी बच गई। ये बहुत ही गलत डिसीजन है। इन्होंने एक वीडियो में बहुत ही साफ साफ बोला था कि इनके मायके वाले बिल्कुल अगेंस्ट हैं एंड दे आर रेडी टू स्टैंड विथ हर, लेकिन इन्होंने उस चीज के लिए मना कर दिया, जिसके कारण वो लोग आज भी अपसेट हैं, आज भी दुखी हैं, आज भी परेशान हैं। और इनके आंखों से जब आंसू गिर रहे थे तो बहुत बुरा फील हो रहा था कि कहीं एक औरत इस सिचुएशन में है एंड नोबडी कैन हेल्प हर। तो यहाँ पे मैं इतना बोलूंगी कि कोई भी इनकी हेल्प नहीं कर सकता, या इनके जैसी सिचुएशन में पड़ी हुई औरतों की कोई भी हेल्प नहीं कर सकता जब तक वो खुद आवाज उठाना ना सीखें। तब तक जब आप खुद आवाज उठाएंगी, जब आप खुद इस चीज के लिए अगर आपने ऑब्जेक्शन किया होता तो शायद आप आज के डेट में ये वाला लाइव ना कर रही होती, जहां पे आप लोगों को कह रही होती कि मुझे मना किया गया है, मेरे को कोई भी वीडियो और फोटोज भेजने से मना किया गया। ये सिचुएशन ही नहीं बनती। लेकिन हाँ, मेरा जो एक सवाल है बेस्ड ऑन योर वीडियोस, सितारा जी से बोल रही हूँ, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो जरूर बताइएगा कि जब आपके हस्बैंड ने सीक्रेटली उस औरत से शादी कर ली थी और आपको बताया था, और उसके 3 महीने बाद उन्होंने शादी की है दुनिया को दिखाने के लिए, उसके बीच में आपके साथ क्या हुआ वो हम लोग जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने नहीं बताई हैं, इन्होंने छुपा ली हैं। और ये ऐसी अनयूजुअल कहानी लेके जब ये वाईटी पर आई तो ये रातों रात वायरल हो गई। इनके सब्सक्राइबर्स 2 या 3 दिन में 50,000 बढ़े हैं करीब। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर। क्योंकि जब मैंने इनका वीडियो देखा, जब मुझे किसी ने बोला था, तब थे इनके कुछ 1.5 लाख सब्सक्राइबर। उसके बाद जब मैंने इनका दूसरा वीडियो देखा 1,71,000 हो गए थे, अभी शायद और ज्यादा हैं। तो ये चीजें 1 हफ्ते के अंदर हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं किस स्पीड में इनका वीडियोस वायरल हो रहे हैं। लेकिन एक चीज और आपको बताऊंगी, आज आप ये ना सोचिएगा कि मैं इनका साइड ले रही हूँ ना, जो गलत है वो गलत है। और ये जो भी वीडियोस बना रही हैं, जो भी लाइव कर रही हैं, बहुत सोच समझ के कर रही हैं। क्या सोच समझ के कर रही हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आज की डेट में इनके आदमी को मैं यही बोलूंगी कि तुम निहायत ही बदतमीज बेहूदा किस्म के आदमी हो, जिसे अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़कियों से शायद शादी करने का बड़ा शौक है। क्योंकि अभी भी जो लड़की से तुमने शादी की है वो तुमसे उम्र में बहुत छोटी है, इनफैक्ट आपकी पहली वाइफ से भी ज्यादा छोटी है। तो आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि आप 3 बच्चों के बाप हैं और अपनी शादी रचा रहे हैं। हाँ, अपनी पहली बीवी के साथ आप अपनी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। डूब के मर जाइए चुल्लू भर पानी में, थोड़ी सी शर्म बची हो तो। क्योंकि 2 लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी, अभी तीसरी चौथी आई डोंट नो वेदर यू विल गेट मैरिड अगेन और नॉट, बट आप बहुत ही बेशरम बेहुदा आदमी है मेरे हिसाब से। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही एंड बहुत ही जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वेट करते रहिए एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब रिएक्ट दीवा चैनल। वहां पे मैं कर रही हूँ बिग बॉस के रिव्यू, बहुत आने वाला है मजा। अभी तो ये 2 ही मैंने वीडियोस डाले हैं वहां पर, बट आगे आगे जैसे जैसे बिग बॉस में लोग कम होते जाएंगे, रिव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, तो जुड़े रहिए। और मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय।